रह जाती हैं। रुक्मिणी आगे बढ़ी और कन्हैया के पास आके खड़ी हो जाती है। कन्हैया के बराबर में ना है गई, डोंट टच, हाँ प्लीज कीप डिस्टेंस, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे खड़े हो, हाँ ऐसे ही ऐसे, एक दूसरे को देखो, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, कोरोना हो जाएगा अभी तो। हाँ, एक दूसरे को देखने लगे हैं। कान्हा रुक्मिणी की ओर देख रहे हैं, रुक्मिणी कन्हैया की ओर देख रही हैं। सोचने लगी कैसे बात करूं, कैसे बात करूं, ये तो बोल ही ना रहे, लाओ मैं ही कुछ सोचती हूँ। हाँ आइडिया, तुम्हारी कमर में ये क्या लगा है? कन्हैया ने बंसी देखी, अरे हम बोले उतना करो ना, बड़ा एडवांस चल रही, ब्याह की जल्दी पड़ी ना। कन्हैया ने बंसी को निकाला है, हाथ में ले लिया और दिखाने लगे कि ये मुरली है। रुक्मिणी कहने लगी मैंने सुना है कि आप बंसी बहुत मीठी बजाते हो, बजा के सुनाओगे क्या? कन्हैया बोले क्यों? इसलिए कि अगर हमने यहाँ बजाई बसुरिया तो देख तुम्हारे भाई ने चारों तरफ सेना लगा रखी है, मार मार के तोड़ डालेगी बसुरिया, इसलिए मैं ना बजाऊं बसुरिया। रुक्मिणी कहने लगी अब भी मेरी बात नहीं बन पा रही है, मैं रथ में कैसे बैठूं, कैसे बैठूं? ए लड़के हो, ये कूलर वाला तकत नहीं टिको हुआ, कूलर भी चला जाएगा भैया। अब रुक्मिणी ने दूसरा आइडिया लगाया, तो फिर तुम नहीं बजाओगे तो क्या तुम्हारी बंसी को मैं हाथ में लेके देख सकती हूँ? कन्हैया ने कहा हाँ हाँ देख सकती हूँ। आज कन्हैया ने बंसी वाला हाथ आगे बढ़ाया तो रुक्मिणी ने बंसी तो ना पकड़ी, कन्हैया की कलाई पकड़ ली। तालियां बजाओ, पहली मुलाकात है, कलाई पकड़ ली, इतना एडवांस था रुक्मिणी के अंदर। अब इससे यह सिद्ध होता है कि किसी भी लड़के में हिम्मत नहीं हो सकती कि लड़की को बात करे। इससे यह सिद्ध हो गया, शुरुआत की तो किसने की? रुक्मिणी ने शुरुआत की, कन्हैया चुपचाप खड़े रहे थे। आज रुक्मिणी कहने लगी अब क्या देख रहे हो, फोटो वोटो बाद में खिंचवा लेंगे, तुम ले जाओ ना मुझे। कन्हैया ने कहा ऐसे नहीं ले जाऊंगा, अगर ऐसे ले गया तो वैसे भी मेरा नाम बदनाम है, लोग माखन चोर तो कहते ही हैं मुझसे, एक नाम और पड़ जाएगा लड़की को चुराने वाला, इसलिए मैं ऐसे नहीं ले जाऊंगा। ऐसे नहीं ले जाऊंगा। भगवान कन्हैया ने अपना शंख निकाला है, शंख, और शंख नाद किया। कन्हैया ने शंख बजाया, शंख बजाया और कन्हैया रथ में बिठा कर रुक्मिणी को लेकर के चले हैं। वैसे ही सेना ने एकदम बदलाव आ जाता है, इधर चलो ले जाओ, का ले जाओ, अब ब्याह करवा, कहीं घूमो। लड़कियां जाती हैं, लौट करके वापस तो रास्ते में शिशुपाल बारात सजा के ला रहा था, बाजे बजते चले आ रहे हैं, बैंड बाजा बजता चला आ रहा है और लड़कियां जा रही हैं, बारातिया बारात लेके आए हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। किनकी? शिशुपाल की बारात में बारातिया आए आए, हम बजाती बारात लेके जाएंगे रुक्मिणी को साथ लेके। तब तक रुक्मिणी की सहेलियां कहने लगे कहाँ जा रहे हो? शिशुपाल कहने लगा जीजा की जीजी को लेने आए हैं। तो लड़कियों ने चेतावनी देते हुए कहा है तुम अब आप आए हो, सारी कहानी हो गई। क्या बोली है लड़कियां? अरे जाती हती सो जाती हती तो हाथ
ही तो ले जाओ अरे परदेसी तुमका ढाक बटोरन आएगी। शिवपाल कहने लगा कौन ले गया? तो लड़कियां कहने लगी सुनो, अरे रुक्मिणी कौन गयो कारोरी शिशुपाल रही गयो लड़कियां कहने लगी सुनो, एक बोली मैंने मेहंदी लगाई, बोली मेहंदी लगाई, तो बोली मैंने मेहंदी लगाई, बोली मैंने मेहंदी लगाई, एक ने कही चुनरिया उड़ाई, एक ने ही चुनरिया उड़ाई, अब जाने करी गयो इशारोरी शिशुपाल रही गयो बोलो कहना कौन है गयो दीदी कौन है गयो कारोरी शिशुपाल रही गयो रुक्मिणी को लइयो करियारी शिशुपाल रहियो लड़कियों की इतनी बात सुनी है। उसी समय रुक्मपाल घोड़े पे सवार होकर के भगवान कन्हैया को ललकारने लगे, अरे भगोड़े रुक जाता कहाँ है? कन्हैया ने रथ को रोक लिया। रुक्मिणी कपकपान लगी, बोली एक काम करो, हमें द्वारका में छोड़ आवा के बाद लड़ लियो आए। कन्हैया बोले हम बोलते नहीं है, देखा अपने भाई को कैसे हमारी बेइज्जती कर रहा है। रुक्मिणी कहने लगी तुम नहीं जानत, मेरे भैया जो पर तुम हल के हो मोले चलियो मेरे भैया जगर तुम हल के हो मोले चलियो मेरे पतली कलैया दूजी बड़ी लचपची बैया आए मेरे दिल में जे परे तो मैं मोले चलियो भैया जबर तुम हो छोड़ियो मेरे भैया एक काम करो मुझे छोड़े आओ द्वारका में, बाकी बात लड़ लियो तुम वैसे वैसे ऐसे पतले पतले हो और मैं भैया नो धरो मोटो। कन्हैया कहने लगे हमें डराने की कोशिश ना करो, तुम्हारी आंखों के सामने ही दो दो हाथ होंगे, उसके बाद ही मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा।
तब तक आ जाता है रुकुमपाल। युद्ध होने लगा है, युद्ध में परास्त कर दिया रुकुमपाल को और सिर गंजा कर दिया, 7 चोटी छिकवा दी। तो डर के मारे कुंदनपुर लौट करके नहीं गया, रास्ते में भोजकट नाम का नगर बसा करके रुकुमपाल रहने लगा है। इसके पास शिशुपाल आया, शिशुपाल की 99 गलती माफ की है, 100 गलतियों तक माफ की है कन्हैया ने। जैसे ही 101 गलती गाली आती है, भगवान कन्हैया के सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल को भी 2 भागों में बांट दिया। तुम्हारे भैया सत्यवीर भैया, सत्यवीर भैया महाराज जी के भैया जहां भी हो व्यासासन के पास आ जाएं। सत्यवीर शिशुपाल का भी अंत कर दिया है भगवान कन्हैया ने। उसके बाद बताया तो ये जाता है कि रोड़ा था, विवाह का जो रोड़ा था वो केवल रुकुमपाल था, अब कोई रोड़ा नहीं रहा। इधर बलदाव को मालूम पड़ा तो बारात लेकर के आ जाते हैं। कुंदनपुर नगरिया में आकर के भीष्मक के आंगन में मंडप गड़ा और मंडप के नीचे भगवान कन्हैया और रुक्मिणी का विवाह संपन्न होता है। एक एक माला पकड़ा दो दोनों के हाथ में। अच्छा अच्छा, कुर्सी कुर्सी दे, जल्दी जल्दी ब्याह करवाओ, जल्दी रात है रही है। वैसे गत्ता में घेर घात न कले कोई। हाँ माला वाला सबसे पहले रुक्मिणी माला को पहनाएं। थोड़ा जल्दी करो सब काम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए तुम डाल दो, हो गई शादी। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम दुला मंगलम मंगलाय तनो हरि नाथ मंडलिका छाम नाथ हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। कुर्सी पे बैठ जाओ। कन्यादान की शुरुआत करें। कल हमने बता दिया था ना, बक्सा बैग कूलर फ्रिज कहाँ धरे आए हो। सोने की चीजें, लरक नोनी और क्या कहते हैं अंगूठी। दान तो महादान होता है, कन्या जैसा दान आज तक किसी ने नहीं किया। वो लोग गरीब होते हैं जिनके घर में कन्या नहीं होती, बादशाह होते हैं जिनके घर में कन्या होती है, जिनके घर में कन्या होती है वो महान होते हैं। महाराज जी शुरुआत कर रहे हैं कन्यादान की। इसके बाद हमारे परीक्षित यज्ञपति भी तैयार रहें और अन्य भाई बंधु माताएं बहनें सभी कन्यादान करेंगे। हम कथा आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि सुदामा आने ही वाले हैं थोड़ी देर में, तो ये कन्यादान का कार्यक्रम भी चलता रहेगा और कथा भी आगे बढ़ाई जाती रहेगी। हाँ, इधर उधर जो खड़े हुए हैं वो बैठ जाओ भैया, पांडाल बहुत छोटा मालूम पड़ने लगा है, तुम खड़े हो गए इसलिए बैठ भी जाओ ना। व्यवस्था को बना के रखो, बैठते जाइए। रुक्मिणी और कन्हैया का कन्यादान हो रहा है। हाथ सीता का, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, हो बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, बैठ क्या है इससे बड़ा। हाथ सीता का
दिया, जनक राजा देंगे और क्या, और सीता का बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज क्या है इससे बड़ा, जिस्म है बाबुल जान है बेटी, बाबुल की पहचान है बेटी, हम सबका